कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप यहाँ पर एसएससी जीडी का मेडिकल के लिए जाने वाले हैं तो याद रखिएगा वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो एसएससी जीडी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर ये एक सर्टिफिकेट आपके पास नहीं रहेगा एसएससी जीडी के मेडिकल में तो याद रखिएगा कि आपको जो है वहाँ पर रिजेक्ट भी किया जा सकता है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर आप एसएससी जीडी के मेडिकल में जा रहे हैं, वहाँ अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या एससी कैटेगरी से या एसटी कैटेगरी से या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो आपके पास जो है जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, वो भी कब का? जब एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप हुआ था ना, तो उस समय का लास्ट डेट का पहले का सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपके पास होना चाहिए। अब मान लीजिए कि उस समय का जो फॉर्म अप्लाई जब हुआ था, एसएससी जीडी का जब फॉर्म अप्लाई हुआ था, उस समय का लास्ट डेट का सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तब आपके लिए क्या उपाय है? ठीक है, तब आपके लिए क्या उपाय है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तब आपके लिए यही उपाय है कि जो एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट था उसके पास, उससे पहले मान लीजिए कि आपके पास जो है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन कम से कम स्टेट लेवल को तो था ना। मतलब मान लीजिए कि कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट तो कम से कम था ना, कम से कम स्टेट लेवल कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास था, ठीक है, तो अभी आप क्या कर सकते हैं कि अभी आप सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हैं, सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और दोनों को एक साथ ले जाके दे सकते हैं। बोल सकते हैं कि सर उस समय जब है मेरे पास स्टेट लेवल ही था, सेंट्रल लेवल नहीं बनवा पाए थे, अभी सेंट्रल लेवल बनवा लिए। तो क्या आपको वहाँ पर ऑफिसर रख लेगा? देखिए, अब ये ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है, ये ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है, जो ऑफिसर आपका डीवी करेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। क्योंकि अगर नोटिफिकेशन के मुताबिक देखें, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक देखें, तो अगर जो लोग फॉर्म अप्लाई का, एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले अपना अगर सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट नहीं बनाए थे तो उनको रिजेक्ट कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब वो डीवी में जो ऑफिसर बैठते हैं उनके मुताबिक हो सकता है कि अगर आप बाद में भी बनवा के लेके जाओ कि वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। इसलिए मैं बोलता था कि पहले आप बनवा लो। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर एसएससी जीडी के मेडिकल के लिए जा रहे हैं और भी कोई डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।